स्वरूप में स्थित हुए ध्यान योगी के चित्त की स्थिति का वर्णन। जैसे सर्वथा स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी भी हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही जो योग का अभ्यास करता है, जिसका मन स्वरूप के चिंतन में लगता है और जिसने चित्त को अपने बस में कर रखा है, उस ध्यान योगी के चित्त की स्थिति के लिए दीपक की लौ की उपमा दी गई है। तात्पर्य है कि उस योगी का चित्त स्वरूप में ऐसा लगा हुआ है कि उसमें एक स्वरूप के सिवाय दूसरा कुछ भी चिंतन नहीं होता है। कोई भी स्थान वायु से सर्वथा रहित नहीं होता है। वायु सर्वत्र रहती है। कहीं पे वायु स्पंदन रूप से रहती है और कहीं पे निस्पंदन रूप से रहती है। यहाँ उपमेय चित्त को पर्वत आदि स्थिर अचल पदार्थों की उपमा न देकर दीपक की लौ की ही उपमा दी गई है। दीपक की लौ तो स्पंदित वायु में हिल भी सकती है, पर पर्वत कभी हिलता ही नहीं है। अतः यहाँ पर पर्वत की उपमा देनी चाहिए थी। इसका उत्तर ये है कि पर्वत स्वभाव से ही स्थिर अचल और प्रकाशहीन है, जबकि दीपक की लौ स्वभाव से चंचल और प्रकाशमान है। चंचल वस्तु को स्थिर रखने में विशेष कठिनता पड़ती है। चित्त भी दीपक की लौ के समान स्वभाव से ही चंचल है, इसलिए चित्त को दीपक की लौ की उपमा दी गई है। दूसरी बात, जैसे दीपक की लौ प्रकाशमान होती है, ऐसे ही योगी के चित्त की परमात्म तत्व में जागृत रहती है। यह जागृत सुषुप्ति से विलक्षण है। यद्यपि सुषुप्ति और समाधि इन दोनों में संसार की निवृत्ति समान रहती है, तथापि सुषुप्ति में चित्तवृत्ति अविद्या में लीन हो जाती है। अतः उस अवस्था में स्वरूप का भान नहीं होता, परंतु समाधि में चित्तवृत्ति जागृत रहती है, अर्थात चित्त में स्वरूप की जागृत रहती है। इसलिए यहाँ दीपक की लौ का दृष्टांत दिया गया है। ध्यान योग में पहले मन को केवल स्वरूप में ही लगाना है, यह धारणा होती है। ऐसी धारणा होने के बाद स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा भी हो जाए तो उसकी उपेक्षा करके उसे हटा देने और चित्त को केवल स्वरूप में ही लगाने से जब मन का प्रवाह केवल स्वरूप में ही लग जाता है, तब उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान के समय ध्याता, ध्यान और ध्येय यह त्रिपुटी रहती है, अर्थात साधक ध्यान के समय अपने को ध्याता मानता है, स्वरूप में प्रदूप होने की वृत्ति को ध्यान मानता है और शाद रूप स्वरूप को ध्येय मानता है। तात्पर्य है कि जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है, तब तक वह ध्यान कहलाता है। ध्यान में ध्येय की मुक्तता होने के कारण साधक पहले अपने में ध्यातापन भूल जाता है, फिर ध्यान की वृत्ति भी भूल जाता है, अंत में केवल ध्येय ही जागृत रहता है। इसको समाधि कहते हैं। यह संग प्रज्ञात समाधि है जो चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है। इस समाधि के दीर्घ काल के अभ्यास से फिर असंग प्रज्ञात समाधि होती है। इन दोनों समाधियों में भेद यह है कि जब तक ध्येय का नाम और नाम नामी का संबंध ये तीनों चीज़ें रहती हैं, तब तक वह संग प्रज्ञात समाधि होती है। परंतु जब नाम की स्मृति न रहकर केवल ध्येय रह जाता है, तब वह असंग प्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं। निरुद्ध अवस्था की समाधि दो तरह की होती है, सवीज और निर्वीज। जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना रहती है, वह सवीज समाधि कहलाती है। सूक्ष्म वासना के कारण सवीज समाधि में सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। ये सिद्धियां सांसारिक दृष्टि से तो ऐश्वर्य हैं, परमार्थिक दृष्टि से चेतन तत्व की प्राप्ति में विघ्न है। ध्यान योगी जब इन सिद्धियों को निस्तत्व समझकर इनसे उपराम हो जाता है, तब उसकी निर्वीज समाधि होती है। ध्यान में संसार के संबंध से
विमुख होने पर एक शांति, एक सुख मिलता है जो कि संसार का संबंध रहने पर कभी नहीं मिलता। संग प्रज्ञात समाधि में उससे भी विलक्षण सुख का अनुभव होता है। इस संग प्रज्ञात समाधि से भी असंग प्रज्ञात समाधि में विलक्षण सुख होता है। जब साधक निर्बीज समाधि में पहुंचता है तब उसमें बहुत ही विलक्षण सुख आनंद होता है। योग का अभ्यास करते करते चित्त निरुद्ध अवस्था निर्बीज समाधि से भी उपराम हो जाता है, अर्थात योगी उस निर्बीज समाधि का भी सुख नहीं लेता, उसके सुख का भोक्ता नहीं बनता। उस समय वह अपने स्वरूप में अपने आप का अनुभव करता हुआ अपने आप में संतुष्ट होता है। तात्पर्य है कि चित्त का संसार से तो प्रयोजन रहा नहीं और स्वरूप को पकड़ सकता नहीं, कारण कि चित्त प्रकृति का कार्य होने से जड़ है और स्वरूप चेतन है। जड़ चित्त चेतन स्वरूप को कैसे पकड़ सकता है, अर्थात नहीं पकड़ सकता, इसलिए वह उपराम हो जाता है। चित्त के उपराम होने पर योगी का चित्त से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि उसके संतोष का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण नहीं रहता, केवल अपना स्वरूप ही उसके संतोष का कारण रहता है। जब अपने द्वारा अपने में ही अपने स्वरूप की अनुभूति होती है, वह तो अपने भीतर ज्यों का त्यों है। केवल संसार से अपना संबंध मानने के कारण चित्त की वृत्तियां संसार में लगती हैं, जिससे उस तत्व की अनुभूति नहीं होती। जब ध्यान योग के द्वारा चित्त संसार से उपराम हो जाता है तब योगी का चित्त से तथा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही उसको अपने आप में ही अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, प्राकृत संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता और होना संभव ही नहीं है, कारण कि यह सुख तीनों गुणों से अतीत और स्वतः सिद्ध है। यह संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है। इसी सुख को अक्षय सुख, अत्यंत सुख और एकांतिक सुख कहा गया है। इस सुख को यहाँ अत्यांतिक कहने का तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक सुख से विलक्षण है, कारण कि सात्विक सुख तो परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है, परंतु यह अत्यांतिक सुख उत्पन्न नहीं होता, प्रत्युत यह स्वतः सिद्ध अनुत्पन्न सुख है। इस सुख को इंद्रियों से अतीत बताने का तात्पर्य है कि यह सुख राजस सुख से विलक्षण है। राजस सुख सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि के संबंध से पैदा होता है और इंद्रियों द्वारा भोगा जाता है। वस्तु, व्यक्ति आदि का प्राप्त होना हमारे हाथ की बात नहीं है और प्राप्त होने पर उस सुख का भोग उस विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के ही अधीन होता है। अतः राजस सुख में पराधीनता है, परंतु अत्यांतिक सुख में पराधीनता नहीं है, कारण कि अत्यांतिक सुख इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों की तो बात ही क्या, वहाँ मन की भी पहुँच नहीं है। यह सुख तो स्वयं के द्वारा ही अनुभव में आता है, अतः इस सुख को अतीन्द्रिय कहा गया है। इस सुख को बुद्धिग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि यह सुख तामस सुख से विलक्षण है। तामस सुख निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। गाढ़ निद्रा में सुख तो मिलता है पर उसमें बुद्धि लीन हो जाती है। आलस्य और प्रमाद में भी सुख होता है पर उसमें बुद्धि ठीक ठीक जागृत नहीं रहती तथा विवेक शक्ति भी लुप्त हो जाती है, परंतु इस अत्यांतिक सुख में बुद्धि लीन नहीं होती और विवेक शक्ति भी ठीक जागृत रहती है, पर इस अत्यांतिक सुख को बुद्धि पकड़ नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति का कार्य बुद्धि प्रकृति से अतीत स्वरूपभूत सुख को पकड़ ही कैसे सकती है। इस सुख को अत्यांतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक, राजस और तामस
सुख से विलक्षण अर्थात गुणातीत स्वरूपभूत है। ध्यान योगी अपने द्वारा ही अपने आप के सुख का अनुभव करता है और इस सुख में स्थित हुआ कभी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होता, अर्थात इस सुख की अखंडता निरंतर स्वतः बनी रहती है।